War is a reality, but a war narrative in the form of information war is equally important. And I have no hesitation in saying that in this 4 days campaign, the Pakistan side came much better. बाकी मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने देश की मिट्टी, देश की पूरी जो अस्मिता थी उसको मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान इतना तो अच्छा देश नहीं है कि आप पे अटैक नहीं करेगा। एक गोली चलाओगे, चार उधर से मारेगा। पता नहीं हम कब तक खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे। हमने हमेशा कहा पाकिस्तान कमजोर है, गरीब है, नाकाम देश है, लेकिन आज सच्चाई ये है कि वही पाकिस्तान हमें हर मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। हमने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा, लेकिन पाकिस्तान ने चुपचाप वो सब कर लिया जो हम सिर्फ ख्वाब में सोचते हैं। हमारे क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है। और अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स। आज ड्रोन सबसे ज्यादा चाइना के पास है। अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया। बाकी मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने देश की मिट्टी, देश की पूरी जो अस्मिता थी उसको मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान इतना तो अच्छा देश नहीं है कि आप पे अटैक नहीं करेगा। एक गोली चलाओगे, चार उधर से मारेगा। तो उनकी शहादत, उनकी वीरता सब कुछ सामने आ जाएगी। लेकिन चूंकि उन लोगों को भी गलती नहीं है, जो बीजेपी आरएसएस ने, जो लोगों ने सिखाया है, जो डिलीवरी करने की आदत दी है, वही उन लोगों ने किया, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। मोदी जी के पांव के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है। भले ही उनकी लगता है ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, एक अनार 100 बीमार हो गया। इस पूरे मैटर पे पूरे दुनिया में थूथू हुई है भारत की। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरे ऊपर मुकदमे लगा दो, मुझे जेल भेज दो, जो मर्जी वो कर दो। पूरी दुनिया में थूथू हुई है और ये बात पता चल गई है कि भारत की सामरिक शक्ति जो बहुत ताकतवर थी, एक छोटे से अटैक के बाद किस तरीके से पाकिस्तान के साथ तमाम सारे देश खड़े हुए और उसका मुकाबला उन्होंने किया है। मेरे हाथ में AK-47 हो और हृदय मेरा इतना बड़ा होगा, मेरी वीरता इतनी बड़ी होगी, तो उस AK-47 का पता नहीं हम कब तक खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे। हमने हमेशा कहा पाकिस्तान कमजोर है, गरीब है, नाकाम देश है, लेकिन आज सच्चाई ये है कि वही पाकिस्तान हमें हर मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। हमने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा, लेकिन पाकिस्तान ने चुपचाप वो सब कर लिया जो हम सिर्फ ख्वाब में सोचते हैं। 5th जनरेशन वॉर हो, साइबर हमले हो, प्रॉक्सी वॉर हो या क्षेत्रीय कूटनीति, पाकिस्तान ने एक एक चाल ऐसे चली जैसे शतरंज का उस्ताद हो। आप खुद ही देख लीजिए, चीन जो पहले सिर्फ हमारा व्यापारिक प्रतिद्वंदी था, आज पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें 3 तरफ से घेर चुका है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिन्हें हम अपना मानते थे, वो सब चुपचाप पाकिस्तान के साथ खड़े होते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान जो कभी हमारा रणनीतिक साथी माना जाता था, आज वो भी इस्लामाबाद की तरफ देखता है। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लेकिन उसी दिवालिया पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बना लिया। 5th जनरेशन लड़ाकू विमान, आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स, और हम तो अभी भी राफेल की किस्तें ही भर रहे हैं। उनकी सेना, कभी हम मजाक उड़ाते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन आज वही सेना आधुनिक युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग ले रही है। हम अपने मीडिया पर चिल्लाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। War is a reality, but a war narrative in the form of information war is equally important. And I have no hesitation in saying that in this 4 days campaign, the Pakistan side came much better. They came out much better, and the evidence of that is all the international top papers like New York Times, all such papers, they have written about it, and they've written about the clownery that was going on the Indian side on our televisions. And why they came out better is there are 3 reasons, the Pakistan side. And these are the reasons that the Indian side should also think about. One was that they were clever enough to realize that information war is as much about misinformation as it is about giving information.
You have to give information, and therefore they brought in the number 3 officer of the Pakistan Air Force, Air Marshal Aurangzeb Ahmed, who spoke with the international media, explained to them immediately after the air war what had been accomplished, gave them the digital indicators of all the Indian aircraft, which was where what, and explained the multi-domain operations to them. And it was not surprising that after that briefing, the international media obviously gave out the Pakistani narrative quite happily, because on the Indian side there was a complete blackout. As I said, the Indian side are still not willing to talk about what happened on the night of 6/7, the air battle. Now, the second reason is this was that opportunity to showcase the Chinese technology, and this is where the international media had a lot of interest to see how the Chinese technology, much touted, was operationally winning against Western technology used by the Indian Air Force. So they had interest in listening to the Pakistani narrative. And the third reason was that there is a myth that India is superior conventionally, Pakistan is inferior conventionally, which of course is a myth. It's not true. I've explained this in so many of my videos. So the focus was more on the Pakistan side. Now on the Indian side, unfortunately, I won't dwell any further, but what happened was on mainline television channels was embarrassing, was a national shame, and I dare say that the External Affairs Minister Jai Shankar, he gave a briefing to the foreign diplomats, friendly foreign diplomats in Delhi, and the New York Times next day reported that those diplomats, without wanting to be named, said that he did not give any evidence. So they were not happy about all that he said about Pakistan being a terrorist state. So the point I am making is that if you cannot tell to your own people, you could not give the evidence to the foreign diplomats. Can this all-party delegation do, which is going across the world and trying to explain terrorism, India's stand on terrorism, and saying that Pakistan is a terrorist state, it is a center of terrorism. So all this we need to think about very seriously, because information war is a very important aspect of the campaigns today. Thank you so much. क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है, और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूं। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ, और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए IMF का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है, और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल, अगर चाइना बैक करता है, और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है, वो बोलेगा दे दो। अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स। आज ड्रोन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। अब कई सारा पैकेज जो है, जो रुका पड़ा था, J-10 जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो एक तो वो उनको मिलेगा। चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो इनको दे देंगे। अब उनके पास एक ऐसा सिस्टम है
जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को खत्म कर सकते हैं। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है, जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कम्पीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कम्पीट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है। उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स है, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, जो उनको जरूरत ही नहीं है।